कि यह बीरपुर ललित नारायण अस्पताल जो अनुमंडलीय अस्पताल हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया। उस समय से राजनीति में हूं जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं है। बीरपुर की जनता के लिए आपने क्या किया, वो क्यों चुने आपको? बीरपुर की जनता के सर्वप्रथम तो मैंने बीरपुर बाजार में किसी प्रकार की गुंडागर्दी को होने नहीं दिया। अच्छा, नमस्कार, मैं प्रदीप प्रभाकर, आप देख रहे हैं एमएन एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़ गए हैं बीरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार कल्याण मिश्र जी। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास में। आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले जी, मैं आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को अपने श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, और उसके पश्चात मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। मेरी यह सोच कहती है कि आज तक बीरपुर में मुख्य पार्षद जो भी चयनित हुए उन लोगों ने अपने अधिकार और कर्तव्य दोनों का निर्वहन नहीं किया। न तो उन्होंने अपने अधिकार का प्रयोग किया, न ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। आप कैसे कह सकते हैं कि बीरपुर के जो प्रतिनिधि है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर पाया है? आज तक बने हुए मुख्य पार्षदों ने सिर्फ नगर के विकास, रोड और नाले को ही नगर का विकास माना और इसके निर्माण के लिए वो लोग कार्यरत रहे। जबकि बीरपुर का अस्पताल अनुमंडलीय अस्पताल है, यहाँ पर अनेक डॉक्टरों की बहाली है, लेकिन जब भी आप जाएं तो देखेंगे अस्पताल में डॉक्टर नदारत रहते हैं। किसी भी प्रकार की सुविधा आम जनों को प्राप्त नहीं होती है। यह नगर के मुख्य पार्षद का यह दायित्व भी बनता है कि नगर में चलने वाले सारे कार्यालय, सारे शिक्षक संस्थान, स्वास्थ्य संस्थान, इन सबों की देखरेख करे और उनमें जो कमियां हैं उन्हें दूर करने का प्रयास करें। बिल्कुल। मैं अगर जनता मुझे नगर का मुख्य पार्षद निर्वाचित करती है तो मैं आपसे ये वादा करता हूँ कि यह बीरपुर ललित नारायण अस्पताल जो अनुमंडलीय अस्पताल हो चुका है, जिसके लिए हम लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया और उसे अनुमंडलीय अस्पताल का दर्जा प्राप्त हुआ, उसमें सरकार के द्वारा दी जाने वाली सारी सुविधाओं को यहाँ मैं उपलब्ध कराऊंगा और डॉक्टरों को जागृत करके नियमित रूप से उनकी सेवाएं जनता को उपलब्ध कराऊंगा और उनके रेफर करने की जो प्रवृत्ति है उस पर मैं रोक लगाने का प्रयास करूंगा। सर, आप यह कह रहे हैं कि हमने यह करेंगे, आप जो रेफर बाहर कर दिया जाता है कि वो सारी सुविधाएं आप चाह रहे हैं कि अनुमंडलीय अस्पताल बीरपुर में हो, लेकिन मेरा सवाल यह है कि कई सारे कैंडिडेट जो है मुख्य पार्षद पद से अपना दांव दे रहे हैं, खेल चुनावी मैदान में है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ की जनता आपको ही वोट क्यों करें? यहाँ की जनता मुझे भली भांति जानती है। मैं उस समय से राजनीति में हूँ जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं था। जब मैं यहाँ अध्यक्ष बना तो मैंने पूरे प्रखंड में भारतीय जनता पार्टी की पंचायतों का गठन किया और उसके बाद लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। मैं लगातार 3 टर्म 9 वर्षों तक मैं प्रखंड का अध्यक्ष रहा और उसके पश्चात 9 वर्षों तक 3 टर्म मैंने जिला के उपाध्यक्ष के पद पर भी मैं सुशोभित रहा हूँ। और उस समय से लेकर आज तक जहाँ भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाने वाला कोई नहीं था, मेरे प्रयास के कारण आज इस नगर को, इस क्षेत्र को हमारा विधायक मिला और सौभाग्य से हमारे विधायक को मंत्री बनने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसलिए आम जनता का विश्वास मुझ पर है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस नगर की आम जनता मुझ पर भरोसा करके मुझे अपना मत देगी। कल्याण मिश्र सर, आपने जो हमको अभी जवाब दिया यह कहीं ना कहीं से दलीय आधारित जवाब हमको लगा, तो मैं यह जानना चाहता हूँ कि बीरपुर की जनता के लिए आपने क्या किया, वो क्यों चुने आपको? बीरपुर की जनता के लिए जब मैंने होश संभाला जी और राजनीति में प्रवेश किया तो सर्वप्रथम तो मैंने बीरपुर बाजार में किसी प्रकार की गुंडागर्दी को होने नहीं दिया। अच्छा, इस बात को आम जनता जानती है। एक व्यक्ति ने प्रयास भी किया, उसकी ऐसी दुर्दशा हुई कि उसके बाद इस बाजार में गुंडों को घुसने की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर यह की कि बाजार को पूरी तरह से सुरक्षित रखा और आम जनता को पूर्ण सुरक्षा दी और उन्हें भरोसा दिया कि आपके दुख सुख में सदैव मैं आपके साथ खड़ा हूँ और इस कारण जनता मुझे पसंद करती है और मुझे अपना मत देगी। अच्छा, आपके नज़र में बीरपुर नगर पंचायत
कैसा होना चाहिए, कैसा देखना चाहते हैं आप? बीरपुर नगर पंचायत को मैं सभी सुविधाओं से संपन्न देखना चाहता हूँ। यहाँ पर खेलकूद के भी आयोजन होते रहते हैं। पूर्व में यहाँ पर चिल्ड्रंस पार्क हुआ करता था, जिसकी ज़मीन आज खाली है, लेकिन उस पर कहीं कोई चिल्ड्रंस पार्क वगैरह का कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैं बनूँगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली और क्रीड़ा इत्यादि के क्षेत्र में भरपूर प्रयास करूंगा, जो इस क्षेत्र को मैं बिहार स्तर तक ले जाऊं। तो चलिए, अभी आप जनता के बीच में जा रहे होंगे, तो जनता जनार्दन से आपको कैसा समर्थन मिल रहा है? हमें तो अपार समर्थन मिल रहा है और लगता है कि बीरपुर की जनता मुझे भारी मतों से विजयी बनाएगी। और चूँकि वो मुझे जानती है, पहचानती है, मेरे स्वभाव को जानती है, अपने पूरे कार्यकाल में प्रखंड का अध्यक्ष रहने के बाद, जिला का उपाध्यक्ष रहने के बाद, नगरवासियों के और क्षेत्रवासियों के अनेक समस्याओं का समाधान मैंने किया। पदाधिकारियों के पास जो पैरवी इत्यादि करनी पड़ती है वो मैंने किया। लेकिन मेरी ये चुनौती है कि पूरे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमने किसी भी कार्य के लिए कल्याण मिश्रा को 10 रुपया दिया या कल्याण मिश्रा ने जो पैरवी की तो अफसरों को रिश्वत देनी पड़ी हो। मेरी इसी छवि को लोग बहुत पसंद करते हैं कि मैं न लेता हूँ, न देता हूँ, न खाता हूँ, न खिलाता हूँ। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास से मैं इस नगर का संपूर्ण विकास करूँगा, सर्वांगीण विकास करूँगा। यही हमारी कामना है और इसी के बल पर मैं जनता से उनका मत मांग रहा हूँ। आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से यह अपील करना चाहूँगा कि आप हम पर विश्वास करिए। आपको अपने इस विश्वास पर गर्व होगा। मैं बिहार में आपके नगर पंचायत का नाम उज्जवल करूँगा। पूरे बिहार में नगर पंचायत बीरपुर की चर्चा होगी। मैं एक उदाहरण बनूंगा। इस हेतु मैं आप सबों से आग्रह कर रहा हूं कि आप अपना अमूल्य मत मुझे प्रदान करें। तो चलिए, अभी हमारे साथ बातचीत करने जुड़े हुए थे हमारे इस खास शो नेताजी बोलिए क्या क्या करेंगे विकास के इस मंच पर कल्याण मिश्र जी, जो बीरपुर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद पद के उम्मीदवार हैं। तो हम फिर मिलेंगे सर से कि कैसा चुनावी माहौल चल रहा है, लोगों को कैसा रिस्पांस मिल रहा है। फिलहाल आप दीजिए हमें विराम। आप देखते रहिए हमारा यह खास शो नेताजी बोले क्या क्या करेंगे विकास। धन्यवाद।